ऑटो नाम का साइंटिस्ट था जिसने ऑटो साइकिल का आविष्कार किया। वैज्ञानिक का नाम ऑटो था, जिसके नाम से ऑटोमोबाइल चल रहा आजकल। ऑटो साइकिल किसे कहते हैं? पिस्टन की 2 हरकत और 4 काम, इसको ऑटो साइकिल कहते हैं। पिस्टन की 2 हरकत क्या है? 2 मूवमेंट फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी है बॉटम डेड सेंटर। सिलेंडर बोर के अंदर पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे हरकत करता है, तो उस दौरान 4 स्टॉक बनता है। 4 स्टॉक क्या है? सक्शन स्टॉक, कंप्रेशन स्टॉक, पावर स्टॉक, एग्जॉस्ट स्टॉक, ये है 4 स्टॉक। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, सक्शन स्टॉक में इनलेट वाल्व खुल जाता है। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, एसआई इंजन का बता रहा, स्पार्क इग्निशन इंजन। हवा मीन्स ऑक्सीजन होती है उसमें। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व के जरिए कार्बोरेटर चैम्बर के जरिए सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल होता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ नीचे की तरफ हरकत कर रहा, इनलेट वाल्व खुल गया, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर दोबारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करेगा ऊपर को, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। वो जब ऊपर जाएगा एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर देगा, दबाएगा। उसी दौरान होता क्या है? बैटरी, कॉइल, एचटी लीड, स्पार्किंग प्लग के जरिए उसके अंदर 16 दिया जाएगा, इग्नेट किया जाएगा फ्यूल को। जैसे हम गैस लाइटर से गैस जलाते हैं, ऐसे ही स्पार्किंग प्लग में जब चिंगारी निकलेगी तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर में आग लग जाएगी। जैसे ही उसके अंदर आग लगती है तो गैस पैदा होती है। गैस को निकलने के लिए जगह नहीं है, दोनों वाल्व हमारे बंद हैं। अब वो गैस किसके ऊपर रिएक्ट करेगी? पिस्टन हेड के ऊपर, उसको धक्का मारेगी नीचे। वो धक्का मारेगी तो वो पिस्टन क्या है? कनेक्टिंग राड के जरिए क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट है नट बोल्ट के साथ। जैसे ही पिस्टन हेड के ऊपर गैस एक्ट करेगी, क्रैंक शाफ्ट को ड्राइव मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। मतलब जैसे ही ड्राइव मिलेगी तो वहां से हमें ये लाइव स्टॉक मिलता है। जो पावर स्टॉक है वो लाइव स्टॉक है, बाकी तीनों डेड हैं। यहां से हमें पावर स्टॉक मिल गया। पिस्टन ने कहा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट किया और क्रैंक शाफ्ट को ड्राइव मिल गया। वो ड्राइव कहां जा रही है? पीछे फ्लाई व्हील में जा रही है। फ्लाई व्हील तक पहुंच गई हमारी चाल। उसके बाद पिस्टन फिर दोबारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, जली हुई गैस साइलेंसर पाइप के जरिए एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, मतलब वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो ये था हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन। अभी थोड़ा ब्रेक करो, फिर दूसरा बताऊंगा। ठीक है। कंप्रेस इग्निशन इंजन जो कि डीजल से चलने वाला, ये हमारी बस जो है ये सीआई इंजन है। 6 सिलेंडर वर्टिकल टाइप, 6 सिलेंडर इन लाइन वर्टिकल टाइप सीआई इंजन, कंप्रेस इग्निशन इंजन। इसका फायरिंग ऑर्डर है 153624। फायरिंग ऑर्डर फिर दोबारा सुने, 153624। अब सीआई इंजन की जो प्रक्रिया है वो एसआई इंजन के विपरीत है। यहां पर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। थ्रो एयर इनटेक सिस्टम के जरिए एयर फिल्ट्रेशन होकर के सिलेंडर बोर के अंदर जाती है।
फिल्ट्रेशन होके हवा सिलेंडर बोर के अंदर जाती है। फिर दोबारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करता है, दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में जो कंप्रेस की हुई एयर है वो इतनी हीटअप हो जाती है कि उसके अंदर अगर गैस फॉर्म में फ्यूल आएगा तो उसके अंदर आग लग जाएगी। 1000 डिग्री फारेनहीट टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है सिलेंडर बोर के अंदर। उसी दौरान थ्रो FIP फ्यूल इंजेक्टर पंप के जरिए फ्यूल ऑटोमाइजेशन होता है। पंप के जरिए जी, हाँ, पंप के जरिए, नोजल के जरिए, इंजेक्टर के जरिए हमारा जो डीजल है, फ्यूल है, वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद उसको इतना प्रेशर हाई कर देता है FIP कि उसको गैस फॉर्म में बदली कर देगा, मतलब गैस बना देगा जी। हाँ, गैस बना देगा उसकी पूरी। जैसे ही वो सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल होगा, उसके अंदर एयर पहले से ही हीटअप है जी। जैसे ही उसके अंदर फ्यूल ऑटोमाइजेशन होके इंजेक्ट करेगा सिलेंडर बोर के अंदर, तो उसके अंदर आग लग जाएगी। आग लगेगी तो गैस पैदा होगी, गैस पैदा होगी तो वो पिस्टन हेड के ऊपर एक्ट करेगी, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएगी और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंट है, तो वहां से हमें ड्राइव मिल जाएगी। ये था पावर स्टॉक। फिर दोबारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जली हुई गैस साइलेंसर पाइप के जरिए वायुमंडल के अंदर चली जाती है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ये था हमारा कंप्रेस इग्निशन इंजन। अब दोनों इंजन आपको पढ़ा दिए। सर इसमें कितने सिलेंडर होंगे? 6 सिलेंडर।